गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अभी 14 अगस्त के दिन पे विक्रम विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी किया था और इस अधिसूचना के अंतर्गत उन्होंने एसआईएस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और इसके माध्यम से उन्होंने कहा है। पहले मैं आपको अधिसूचना पढ़ के सुना दूं। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक दिनांक 13/8 के निर्देशानुसार परीक्षा के संबंधित सभी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम एसआईएस कहते हैं, के माध्यम से संपन्न की जाएगी। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसमें कहा है कि विश्वविद्यालय से जितने भी जो जिले के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय हैं जो संबद्ध है, जहाँ पर अंतिम वर्ष में कहाँ लिखा है अध्ययनरत अंतिम वर्ष। अब यह अंतिम वर्ष का मतलब ये है कि लास्ट ईयर, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, वो इसमें नहीं आ रहे हैं। इन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष को, जिसमें पूरक आई हुई है या पूर्व में या स्वाध्यायी स्नातक, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अंतिम वर्ष एवं पूरक तथा पूर्व छात्र, अब जितने भी लोग जो फाइनल ईयर में थे उनके बारे में बात कर रहा है, तथा स्नातकोत्तर मतलब पीजी फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि उसमें 2 ईयर का होता है, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ये बात कर रहा है। और इसमें ये कहा है कि परीक्षार्थियों को विक्रम के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एसआईएस में जाकर जो है 21/8/2020 तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा वह परीक्षा संबंधित प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट मैं बता दूं कि इसमें कहीं पर भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के बारे में जानकारी नहीं लिखी है। इसमें एक और बात है कि पूर्व में जो छात्र छात्राएं इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अब ये वो लोग हैं जो मान लेते हैं अपने सीनियर्स थे और वो पहले से इसका लॉगिन करवा चुके थे अगर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो उनको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, बस वहीं से जाके फॉरगेट आईडी पासवर्ड से काम चल जाएगा। इस प्रकार की सूचना इन्होंने दी है और ये सभी लोगों को इन्होंने प्रेक्षित भी कर दी है। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे लिए एसआईएस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अब मान लेते हैं कि जो ये एसआईएस का जो सिस्टम है जिसके अंदर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना भी है, तो इस एसआईएस के सिस्टम के अंतर्गत मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम अपने कॉलेज में जाके, कहाँ पर, अपने कॉलेज में जाके इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हम इसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाए या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और अगर हमारी भी एग्ज़ाम ऐसे होने वाली है, तो हम सभी छात्र मिलकर प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कोई आदेश अपने लिए नहीं निकाला है। तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल मैम फ़ोन लगाएगी विक्रम यूनिवर्सिटी पर और उसी दिन ये लिंक ओपन हो जाएगा और हम हैंड टू हैंड बाद में भी काम कर सकते हैं। पर ये बात है बात की, अभी हमारे लिए ये है कि हमें किसी प्रकार का लॉगिन नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि कोई भी स्कूल के स्तर पर या विक्रम विश्वविद्यालय के स्तर पर किसी भी प्रकार का आदेश नहीं आया है। हमारा विक्रम विश्वविद्यालय जो है ये, इसने हमको ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। देन मिलते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे या कॉलेज जाकर।